तीन ऐसी ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले जो आप लोगों से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। कोई भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को अगर आपको डील करना है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भाई आप लोगों के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, फिर अप्लाई करना है और ऐसे आपका आंसर भी निकल जाएगा। ये दूसरा मेथड है। हमें रिलेटेबल लिखना ही नहीं है, जो उसने पूछा हमें वही देना पड़ेगा ना यार, हम फालतू की बातें उससे करेंगे ही नहीं। भाई साहब अगर फाइनल आंसर मेरा गलत है ऐसा मत समझना जो मेरी पूरी की पूरी स्टेप्स है वो सब गलत। अब अगर इस वीडियो तक आ ही गए हो तो इसको लास्ट तक देख के ही जाना। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज हम लोग इस वीडियो के अंदर तीन ऐसे मेथड्स, तीन ऐसी ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आप लोगों से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। हर एक क्वेश्चन आप लोगों से आसानी से बन जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको तीन ट्रिक्स पे ध्यान देना होगा। और साथ साथ में अगर मैं बात करूं तो मैंने आप लोगों के लिए यहां पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है। ये सारे के सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन पे चले आना और डाउनलोड कर लेना। चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कोई भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को अगर आपको डील करना है तो भाई पहला तरीका है कि आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है और अंडरलाइन करना है कीवर्ड्स की उसने क्या पूछा है। चलो इसके अंदर अगर हम और बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को दिमाग में ये बैठा लेना है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भाई आप लोगों के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मेमोराइजेशन के लिए बिल्कुल भी नहीं है, यानी यहां रट्टाफिकेशन चलेगा ही नहीं। इसके लिए ट्रिक क्या है, आप लोगों को अंडरलाइन करने वर्ड्स, जैसे कौन कौन से, सर क्यों, कैसे, प्रेडिक्ट, है ना, जस्टिफाई, सजेस्ट, एक्सप्लेन, कैलकुलेट, क्या चीजें करनी है हम लोगों को, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये रहा आप लोगों का सबसे पहला पॉइंट कि आपको क्वेश्चन को आसानी से पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है और अंडरलाइन करने की कीवर्ड्स। ठीक है, चलो अब दूसरी बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को सोचना है, फिर अप्लाई करना है और ऐसे आपका आंसर भी निकल जाएगा। ये दूसरा मेथड है। आ जाओ इसको समझते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरीथिंग यू नो, आप लोग हर बार क्या करते हो, सर एक काम करते हैं, क्वेश्चन नहीं आ रहा, एक काम करते हैं सर रिलेटेबल लिख देते हैं। बहुत गलत बात है। हमें रिलेटेबल लिखना ही नहीं है, जो उसने पूछा हमें वही देना पड़ेगा ना यार। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन से, रट्टाफिकेशन, मेमोराइजेशन से होगा ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको सोचना है कि ये कौन सा, कोई भी क्वेश्चन आ गया सामने, आपको ये सोचना है इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, ये कौन से चैप्टर का है। सबसे पहला चीज थिंक करना है आपको। अब अप्लाई क्या करना है कि क्या इस सिचुएशन पे ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, क्या इस क्वेश्चन में ये वाली सिचुएशन लग सकती है, तो वहां पर अब आपको अप्लाई करना है और फाइनली आपको आपका आंसर वहां पर मिल जाएगा जो भी उसने पूछा है। देखो जो भी उसने पूछा है सिर्फ हमें वही देना है, हम फालतू की बातें उससे करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये था दूसरा। अब तीसरा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उसको स्टेप्स ऐसी शो करनी है या आपको वो स्टेप ऐसी शो करेगा जिसमें लॉजिक और रीजन। Even if the final answer is wrong, steps earn marks। यानी क्या भाई साहब अगर फाइनल आंसर मेरा गलत है ऐसा मत समझना जो मेरी पूरी की पूरी स्टेप्स है वो सब गलत नहीं, स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें मैथ्स में तो आपको भाई अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई भी सिचुएशन बैठ रही है एटलीस्ट आप उसका फॉर्मूला तो लिख दो। मैं रिलेटेबल लिखने के लिए पहले ही मना कर दिया, आपको उसका फॉर्मूला लिखना है, रिलेटेबल नहीं, उस सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। अगर फाइनल आंसर गलत है तो ठीक है, तो भी चल जाएगा। शो फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला बताना है और सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज। सिंपल तो है मैथ्स का काम। साइंस में क्या करना है, आपको रीजन या लॉजिक लिखना है बस। एसएसटी में क्या काम है, गिव कॉस्ट इफेक्टिव पॉइंट्स। हमें यहां पर इफेक्ट पॉइंट्स लिखने, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें यहां पर इफेक्ट पॉइंट लिखने। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया ये सारे के सारे आप लोगों के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग जा सकते हो। और तो और भाई मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं इसी संडे 18 घंटे का मैराथन, जो कि शायद पूरे एडटेक में किसी ने नहीं किया होगा, वो किशोर सर करने वाले, तो आना जरूर। चलो तब तक लिए बाय बाय, अपने ध्यान रखिए और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहना यार, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। टाटा।